आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, क्वाड देश लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े हुए एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंदू प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज गुजरात में साबरमती आश्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ। भारत ने अब तक लगभग 70 देशों में कोविड टीके की 5,85,00,000 से अधिक खुराकें भेजीं। प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप शुरू किया गया। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिरता तथा राजनीतिक और संयम का करीबी संबंध बनाए रखने का साहस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में क्वाड लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े हुए एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है। क्वाड नेताओं की पहली वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बैठक में एजेंट में आज कोविड टीके, जलवायु परिवर्तन और उभरती प्रौद्योगिकी के विषयों पर चर्चा की जाएगी। यह वे विषय हैं जो क्वाड देशों को दुनिया की भलाई के लिए एक बड़ी ताकत के रूप में पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों के प्रति सकारात्मक सोच को वह भारत के वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन दर्शन के विस्तार के रूप में देखते हैं। श्री मोदी ने कहा कि क्वाड देश साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने और सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए पहले से कहीं ज़्यादा एकजुट होकर काम करेंगे। श्री मोदी ने अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा भी शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। बैठक में यह भी नेता स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के बनाए रखने के लिए साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग के व्यावसायिक क्षेत्रों पर विचार विमर्श करेंगे। शिखर सम्मेलन समकालीन चुनौतियों जैसे लचीली आपूर्ति श्रृंखला, उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, समृद्धि, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्राप्त करेगा। बैठक में कोविड महामारी से निपटने के प्रयासों तथा भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित और सस्ते टीके समान रूप से सभी उपलब्ध कराने के सहयोग में अवसर पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए लाभदायक है और उन्हें संपूर्ण मानव जाति के लिए नई आकांक्षा का साझा प्रचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज़ादी का अमृत महोत्सव के संबंध में विभिन्न गतिविधियों के शुभारंभ और गुजरात में साबरमती आश्रम से डंडी तक की पदयात्रा के शुभारंभ के अवसर पर जन समूह को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि देश स्वतंत्र की 75वीं वर्षगांठ पर मतलब 75 विचार, 75 उपलब्धियां और 75 कार्यों तथा इरादों से है जो हमें स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि नमक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन मूल्यों और आत्मसम्मान के अलावा अंग्रेजों ने नमक पर भी हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश में दर्द महसूस किया और नमक सत्याग्रह के रूप में लोगों की नब्ज को समझा, इसलिए वह आंदोलन जन जन आंदोलन बन गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की विकास किस दुनिया के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत कोविड वैक्सीन का विकास करने और बनाने में आत्मनिर्भर है। श्री मोदी ने कहा कि हम कोविड महामारी से लड़ाई में विश्व के अन्य देशों की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव संबंधी देशव्यापी समारोह में जन भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने लोगों से आगे आने को कहा, इस महोत्सव में नए विचारधाराओं को योगदान देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए विशेष वेबसाइट की भी शुरुआत की है। लोग उस वेबसाइट के रूप में इस वेबसाइट पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में वीडियो और फोटो शेयर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर इंटरव्यू की शुरुआत की। आपका दिन शुभ हो, यही हमारी मंगल कामनाएं हैं।